हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की बुक है उसको। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस पीसीएस प्री के लिए। आप यूपी पीसीएस की बात कर लें, यूके की कर लें या बिहार की कर लें या और भी आप एमपी की भी देख लें तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रामबाण है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा चल रहा है वो है इतिहास, और इतिहास में भी हम कर रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत। अभी हम पार्ट 4 करेंगे। ये जो है टोटल सिलेबस है यानी कि इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने गाइस देखिए बहमनी राज्य तक हम कर चुके हैं। हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। इस आगे जितना भी हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो गाइस अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड अगर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे आप क्या कहते हैं मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ जाएं तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी अगर आप घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो आप जो मेरा चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की यानी कि घटना चक्र की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फिर से देख लेते हैं एक बार विषय सूची। उसमें है देखिए हमने हिस्ट्री में आपका इंडियन सॉरी प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन हमारा चल रहा है, आधुनिक भारत है आगे। फिर विश्व इतिहास है, हमारे पास भूगोल है। भूगोल में होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल, और फिर एक होता है आपका भारत का भूगोल। देन आपके पास है आपका इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान की बात करेंगे हम लोग। भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और विज्ञान प्रौद्योगिकी है। तो गैस जहाँ पे अपडेट होगा हम अपडेट के साथ बात करेंगे। फिलहाल इसमें कुछ पुरानी चीज़ें भी हो सकती हैं, पुरानी ही होंगी, बुक पुरानी है इस वजह से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर, और ये हम सब कंप्लीट कर लेंगे गैस। और चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो बात करेंगे हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की। तो गैस यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन कौन से। एक हो गया जौनपुर, फिर है इसमें यहाँ पे कश्मीर है, बंगाल है, मालवा है, गुजरात है, मेवाड़ है, खानदेश है, और उसके बाद ख़त्म। चलिए ये सब पढ़ लेते हैं हम। तो चलो जौनपुर से स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है हमारी बुक में, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है अगर हम बात करें स्थापना की जौनपुर की, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। इंपॉर्टेंट नाम में याद रखिएगा। तो इसने अपने भाई यानी कि जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। ठीक है, मतलब उसकी याद में करी थी। किसके? MBT। और करी किसने थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। तुगलक वंश के हैं दोनों। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा है जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने करी? मलिक सरवर यानी कि आपका ख्वाजा जहान ने करी। ठीक है, तो कौन से राजवंश की स्थापना? स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसमें, कहाँ पे? जौनपुर में। ठीक है, अब इसमें लिखा है ख्वाजा जहां यानी कि जिसने ये जो है ना सरकी राजवंश की स्थापना करी, इस बंदे ने यानी कि ख्वाजा जहां। तो ख्वाजा जहां को जो है मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि जो है 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र यानी कि सुल्तान महमूद ने दी। मतलब कहानी इतनी है कि ये जो मलिक उस सर की जो है उपाधि दी किसने? सुल्तान महमूद ने दी। किसका बेटा है? फिरोज शाह तुगलक का। किसको दी है? ख्वाजा जहान को दी है। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासकों की अगर बात करें तो मुबारक शाह है। कब है इतना याद रखने की खास जरूरत नहीं है। फिर है शमसुद्दीन इब्राहिम शाह हो गया आपका, महमूद शाह हो गया। अंतिम जो शासक था वो भी अंतिम भी स्टार्ट याद रखिएगा गाइस, तो हुसैन शाह है। तो ये सब कोई याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ना ही आपको याद हो रहा है ना जरूरत है। अच्छा इसने कहा लगभग जो है 75 वर्ष तक क्या है स्वतंत्र रहने के बाद जो है जौनपुर पर क्या होता है? बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अच्छा तो फिर से कहानी देख। स्थापना की अगर बात करें तो किसने करी है? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके याद में है? MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, स्मृति में। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें एंड में किसका कब्जा हो गया? यहाँ पे बहलोल लोदी ने उस पर कब्जा कर लिया। किस पे? जौनपुर पे। अच्छा, जो सरकी शासक के अंतर्गत जो है आपका विशेषकर यानी कि इब्राहिम शाह के समय में। तो इब्राहिम शाह भी हमने पढ़ा था अभी गई से, ये देखिए इब्राहिम शाह। ठीक है, ये सब शासक थे जो जौनपुर में थे। ठीक है, तो इब्राहिम शाह की यहाँ बात है। तो इसने कहा कि विशेषकर जो इब्राहिम शाह के समय में क्या होता है? जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास होता है, जिसके कारण क्या है? जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। यानी कि गाइस इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है? साहित्य और क्या है? स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास होता है। किसका टाइम पीरियड है? इब्राहिम शाह। कौन से वंश के हैं? सरकी वंश के। ठीक है, राजवंश के, सरकी राजवंश। फिर इसमें लिखा है अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण। अटाला देवी की मस्जिद 1408 सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा हुआ। कुछ नहीं याद रखना। देखिए इब्राहिम शाह के द्वारा किसका? अटाला देवी की मस्जिद। कहाँ पे? जौनपुर में। फिर अटाला देवी मस्जिद का जो निर्माण है आपका कन्नौज के राजा यानी कि विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को
तोड़कर किया गया था। ओके, मतलब मस्जिद बना दिया, अटाला देवी की का मंदिर था उसको मस्जिद बना दिया। अच्छा, तो इसमें अच्छा ये जो मंदिर था ना अटाला देवी का मंदिर जो था ये किसने, विजय चंद्र कन्नौज के राजा थे, इन्होंने बनवाया। अच्छा, इसमें लिखा है कि जामा मस्जिद का निर्माण लिखा है 1470। जामा मस्जिद इंपॉर्टेंट है तो 1470 याद रखिएगा। तो हुसैन शाह शर्की ने के द्वारा किया गया इसका निर्माण, ठीक है, हुसैन शाह शर्की। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये वाला जो लास्ट वाला था ना हुसैन था, तो इसने किसका किया गाइस, जामा मस्जिद का निर्माण किया है 1470 में किया है, ठीक है। तो कहाँ, जौनपुर। फिर यहाँ पे लिखा है पीर बोधन नामक जो है सूफी संत इस काल का एक क्या है, महान संगीतकार था, ठीक है। फिर एक है झंझरी मस्जिद 1430, ठीक है, इब्राहिम सर्की के द्वारा। और लाल दरवाजा मस्जिद जो है इसका मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया। 1430 में किसका है, झंझरी मस्जिद, और 1450 में है लाल दरवाज़ा। अच्छा, जो झंझरी मस्जिद है इब्राहिम सर्की के द्वारा, और जो लाल दरवाज़ा है मोहम्मद शाह के द्वारा, ठीक है, निर्माण किया गया। अब हम आ जाते हैं कश्मीर पे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है सुहादेव नामक एक हिंदू ने क्या किया, 1301 में कश्मीर में जो है हिंदू राज्य की स्थापना करी। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, सुहादेव ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना, ठीक है। तो 1339 से 40 तक में कश्मीर में जो है शाहमीन के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। अच्छा, तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक अगर बात करें शाहमीन था, ठीक है, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से जो है गद्दी पर बैठता है। किसके नाम से, शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। अच्छा, इसने जो अपनी राजधानी क्या करी, इंद्रकोट में स्थापित करी, ठीक है। अच्छा, अब अलाउद्दीन ने जो राजधानी है ना इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में स्थापित कर दी राजधानी, ठीक है। तो जो ये बंदा था शमसुद्दीन शाह मीर ने राजधानी इंद्रकोट बनाई, अलाउद्दीन ने राजधानी अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर को बना दिया। हिंदू मस्जिद और जो मूर्तियां उसको तोड़ने के कारण जो है जो ये सिकंदर शाह है ना, सिकंदर शाह को क्या बुत शिकन कहा गया, सिकंदर शाह को, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 1420 में क्या होता है, जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा है, तो इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है। चलिए, इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण क्या है, इसे कश्मीर का जो है अकबर कहा जाता है। अकबर भी धार्मिक सहिष्णु था, मतलब वो सारे धर्मों को मानता था। तो ये जो बंदा है ना, ये जैन उल आबदीन के नाम से सिंहासन पर जो बैठ रहा है, क्या नाम है इसका, ठीक है। तो इसे भी क्या बोला जा रहा है, कश्मीर का अकबर, ठीक है। तो इसने क्या है, जजिया हटा दिया, ठीक है। गौवध निषिद्ध कर दिया, मतलब जो गाय की हत्या है उसको बंद करवा दी। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो अच्छे काम कर लिए इसने। तो इसी बंदे ने क्या है, प्रशासन में अनेक क्या है हिंदुओं को क्या है ऊंचे पद पर बैठा दिया, ठीक है। शिय भट्ट उसका क्या है, न्याय मंत्री, दरबारी चिकित्सक था, ठीक है। अब वूलर झील आपको पता है कश्मीर में, तो वूलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है, ठीक है। अच्छा, इस बंदे ने फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती भाषाओं आती थी इसको, ठीक है। अब इसने जो है महाभारत और राजतरंगिणी को ट्रांसलेट करवाया फारसी में, ठीक है। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया, ठीक है। तो कश्मीर क्या होता है ना, कश्मीर भी मुगल साम्राज्य में मिल जाता है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अच्छा, फिर अब बंगाल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी आपको नाम पता होगा, ठीक है। तो इसने जो है बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है गाइस कि बंगाल को दिल्ली डायनेस्टी में किसने मिलाया, तो इसने, बख्तियार खिलजी, राइट। तो मतलब पूरा नाम देख लीजिएगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। अब इसमें लिखा है गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, सतगांव दक्षिण बंगाल, ठीक है। तो लखनौती, सोनारगांव, सतगांव, ठीक है। इन 3 भागों में बंगाल को इसने विभाजित कर दिया। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। अच्छा 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से जो है बंगाल का शासक बनता है, मतलब कि विभाजित करने वाला बंदा गयासुद्दीन तुगलक। जब आपने तुगलक वंश पढ़ा था उसमें पहला नाम आपने गयासुद्दीन तुगलक का पढ़ा था, ठीक है। तो इसने तो विभाजित करा। अब यहाँ पे जो बंदा आया ना हाजी इलियास, तो इस बंदे ने बंगाल का जो विभाजन था ना, ये जो 3 भागों में बट गया था, उसको वापस से क्या करा, समाप्त कर दिया, और ये बंगाल का शासक बन गया। कब की बात है, 1345 की बात है। फिर इसमें लिखा है पांडुआ में
अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। ठीक है, तो कहाँ पे? पांडुआ में अदीना मस्जिद सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन क्या है? आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है गाइस, ये सब याद नहीं हो रहा है ना तो भी चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह जो है न्याय अपनी क्यों प्रसिद्ध था? न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है आपका कि जो आपका है अलाउद्दीन हुसैन शाह, तो इसने क्या करा? जो राजधानी है ना उसको पांडुआ से बदलकर कहाँ कर दिया? गौड़ स्थानांतरित कर दिया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के क्या थे? समकालीन थे। ठीक है, मतलब अलाउद्दीन के ही टाइम के थे ये बंदे, मतलब महा चैतन्य। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक क्या है? आंदोलन की शुरुआत करी। किसने? अलाउद्दीन ने। अच्छा, मालाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में क्या करा था? श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण के लिए और उनके बेटों को क्या है? सत्यराज खान की उपाधि दी गई। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। गयासुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, बाबर के आक्रमण के समय क्या है? बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था, तो ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, मालवा की बात करें तो पता नहीं ये सब इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं। यह है दिलावर खान ने क्या किया? 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अच्छा, किसने करा है? ये नाम याद रख लीजिए, तो दिलावर खान ने करा। अच्छा, तो इसका जो पुत्र था यानी कि अल्प खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर क्या होता है कि मालवा का शासक बन जाता है। उसने अपनी राजधानी को जो है धारा से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया? मांडू कर दिया। ठीक है, अब जो मालवा है ना उसमें खिलजी वंश की स्थापना कौन कर रहा है? महमूद शाह कर रहा है। ठीक है, कौन सी वंश? खिलजी वंश की स्थापना जो है महमूद शाह ने की। तो गुजरात के शासक हैं बहादुर शाह ने। बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है उसने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया, तो बड़ी बात हो गई। ठीक है, बहादुर शाह ने महमूद शाह को मारा, महमूद शाह द्वितीय को मारा, मालवा को क्या करा? गुजरात में मिला लिया। फिर इसमें लिखा है मांडू के किले हो गया, हिंडोला भवन हो गया, दरबार हॉल, मतलब ये हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण क्या है? हुसंग शाह ने करवाया था। और इसके किले में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दिल्ली दरवाज़ा था। ठीक है, तो दिल्ली दरवाज़ा तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, इसमें लिखा है बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण क्या है? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया। ठीक है, तो बाज बहादुर और रूपमती का महल, ठीक है, किसने बनाया? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने। अच्छा, जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया। फिर है कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया। तो कैसे ये छोटी छोटी बातें याद कर लीजिएगा। गुजरात में आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है गुजरात का शासक था राजा कर्ण को पराजित कर क्या है अलाउद्दीन ने क्या करा? 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसे? गुजरात को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 1391 में क्या होता है? मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा क्या होता है कि गुजरात नियुक्त किया जाता है गुजरात का सूबेदार। इसको जफ़र खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर क्या है? गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बनता है। मतलब इसने कहा मोहम्मद शाह तुगलक ने किसको बना दिया? जफ़र खां। किस उपाधि को धारण करके बैठा है गद्दी पर? तो है सुल्तान मुजफ्फर शाह के उपाधि के साथ। ठीक है, कब हुआ है गाइस इतना याद मत रखिए। ठीक है, गुजरात के प्रमुख शासकों की बात करें तो अहमद शाह इंपॉर्टेंट है, फिर है महमूद शाह बेगड़ा, ओके, फिर बहादुर शाह। तो ऐसे याद रखिए, ये सब याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए ठीक है कि गुजरात में कौन कौन बैठा, मतलब गद्दी पर बैठा। तो ये जो बंदा है ना अहमद शाह ने जो है असावल के निकट जो है साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, अहमद शाह ने क्या करा? अहमदाबाद नगर बसाया। ठीक है, तो पाटन से जो है राजधानी इसने हटाकर क्या करा? अहमदाबाद में कर दी। तो अहमदाबाद तो आज भी है। ठीक है, गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो महमूद बेगड़ा, ये रहा महमूद शाह बेगड़ा। ठीक है, तो इसने जो है गिरनार के निकट जो है मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और क्या है चंपानेर के निकट क्या है मोहम्मदाबाद नगर बसा दिया। ठीक है, तो गैस ये महमूद बेगड़ा की बात है। तो इसने 2 नगर बसाए, एक हो गया आपका मुस्तफ़ाबाद और एक हो गया आपका मोहम्मदाबाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रख लिएगा छोटे छोटे। ठीक है, तो 1572 में क्या होता है? अकबर ने गुजरात को क्या करा? अकबर ने गुजरात को भी क्या करा? मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो अकबर ने मालवा को भी मिलाया था और अकबर ने गुजरात को भी मिला दिया। अच्छा, मेवाड़ में आ जाते हैं। तो मेवाड़ कहाँ पे? इस वक्त राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश हमने कौन सा देखा है? हमने पहले पढ़ा था गुलाम
वंश पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था खिलजी वंश पढ़ा था। अच्छा, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था, तुगलक पढ़ा था, चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था सैयद, और पाँचवें नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा था, लोधी वंश पढ़ा था। तो यहाँ पे अभी हम खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश में था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने क्या किया, मेवाड़ के गुहिलौद वंश राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर क्या किया, मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। तो गैस ये नाम आपने सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हराया और मेवाड़ को क्या करा, दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। अच्छा, ये जो रतन सिंह है कौन से राजवंश से है, गुहिलौत वंश से, मैं गहलौत कह लूँ, गुहिलौत राजवंश है। तो इसकी एक शाखा जो है आपका सिसोदिया वंश के हमीर देव ने ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। यानी गाइस कुछ ऐसी बात हमने करी। गुलाम वंश के बाद हमने पढ़ा खिलजी वंश का बंदा था ये अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद आता है ना गाइस तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में आता है आपका कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, अब इसने क्या करा कि जो आपका गहलौत वंश की एक शाखा है सिसोदिया वंश, इसका एक बंदा है, क्या नाम है, हमीर देव ने क्या करा, तुगलक वंश का जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है उसको हराया और मेवाड़ को वापस से क्या करा, स्वतंत्र कर दिया। ठीक है। अच्छा, राणा कुंभा की बात करें तो इसने जो है 1448 में चित्तौड़ में क्या है, विजय स्तंभ की स्थापना करी। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई, किसने करी, राणा कुंभा ने करी है, चित्तौड़ में करी है विजय स्तंभ की स्थापना 1448। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, खानवा का युद्ध तो अपने आप में इंपॉर्टेंट, तो खानवा का युद्ध यानी कि 1527 में हुआ था। अच्छा, किस किस के बीच है, राणा संगा और बाबर के बीच में होता है, और कौन जीतता है, हमारा बाबर जीत जाता है। ठीक है, कौन जीतता है, बाबर जीत जाता है। अच्छा, 1576 में क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। राणा प्रताप और क्या है, अकबर के बीच में होता है। अच्छा, इसमें कौन जीत रहा है, अकबर जीत रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ की जो राजधानी है क्या नाम है उसका, चित्तौड़गढ़ थी। ठीक है। अच्छा, जहांगीर ने क्या किया, मेवाड़ को क्या है, मुगल साम्राज्य में, अभी तक हम देख रहे थे अकबर ने क्या है, गुजरात को, और हमने देखा था मालवा को क्या है, दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। लेकिन यहाँ पे है जो जहांगीर का नाम था, तो जहांगीर ने क्या करा, मेवाड़ को मुगल सल्तनत में मिलाया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका खान देश, तो इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ तुगलक वंश है, यानी कि हमने गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, फिर तीसरा है तुगलक, सैयद और लोधी। तो तुगलक वंश के पतन के समय क्या होता है, जब ये तुगलक वंश, तो ये जो लास्ट में फिरोज शाह तुगलक या फिरोज शाह तुगलक है ना, उसके जो सूबेदार होते हैं यानी कि मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा ताप्ती नदी के बीच में क्या करा, खान देश की स्थापना करी। आप देखते होंगे जब भारत का आप ऐसे करके मैप बनाते होंगे ना, तो गाइस ये देखिए ऐसे करके मैप बनता है। ठीक है, जो भी, तो यहाँ से एक नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती नदी के बीच में क्या करा, खानदेश की स्थापना की। किसने, तुगलक वंश के पतन के बाद, फिरोज शाह तुगलक सबसे लास्ट में तुगलक वंश का था, तो उसके पतन के बाद जो उसका सूबेदार था यानी कि मलिक अहमद राजा फारूकी, इसने करी। ठीक है। अच्छा, कब करी, इंपॉर्टेंट, खानदेश इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लीजिए, 1382 में करी। ठीक है, तो खानदेश की जो राजधानी है वो है आपका बुरहानपुर। ठीक है, इसका जो सैन्य मुख्यालय क्या क्या लिखा है, असीरगढ़ था। ठीक है, 1601 में क्या होता है, अकबर ने खानदेश को क्या मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो भैया अकबर ने यहाँ पे इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है, तो अकबर ने किस किस को मिलाया, खानदेश को मिलाया, मालवा को मिलाया। ठीक है, और एक और हमने देखा था गाइस, गुजरात को मिलाया। अच्छा, जहांगीर ने किसको मिलाया, मेवाड़ को मिलाया। ठीक है, तो छोटे छोटे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो है ना वो है सूफी आंदोलन। ठीक है, तो सूफी आंदोलन छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। देखिए, दो आए थे ना, एक आया था सूफी आंदोलन आया था और एक हमारा आया था भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो गाइस भक्ति आंदोलन अगर आप रिलेट करना चाहें तो आप सनातन धर्म से, हिंदुज़म से कर सकते हैं, और जो सूफी आंदोलन है मुसलमानों से आप कर सकते हैं इसको रिलेट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो दोनों ही पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन भी करेंगे, भक्ति आंदोलन भी इसी वीडियो में हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहते थे, मुरीद कहते थे। अच्छा, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खान कहा, या हम क्या कहते थे, मठ कहते थे। सिंपल, कुछ समझाने जैसा नहीं। अच्छा, तो सूफियों के धर्म संघ यानी कि बाशारा, तो कैसे याद रखिएगा, क्या है, इस्लामिक सिद्धांत के समर्थक थे। बाशारा मतलब देखिए दो चीज़ आप समझेंगे, एक है बाशारा, एक है बेशारा। ठीक है, तो जो सूफियों के जो धर्म संघ है ना वो बाशारा बेशारा में क्या विभाजित था। अच्छा, बाशारा क्या है, इस्लामिक सिद्धांत के समर्थक थे, और जो बेशारा है वो इस्लामिक सिद्धांत से बंधे नहीं थे। ठीक है, दो
जो धर्म संघ है ना सूफियों का, 2 भागों में बटा है, बाशारा बेशारा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बाशारा यानी कि जो इस्लामिक सिद्धांतों के समर्थक थे, बेशारा जो इन्हें नहीं मानते थे, ठीक है। तो इन 2 में विभाजित है। तो भारत में जो है चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। मतलब देखिए बहुत सारे सिलसिले थे, जिसमें इसने एक नाम लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो चिश्ती था, एक है सोहरावर्दी, ठीक है। और भी थे बहुत सारे, यहाँ पे 2 अभी हैं, आगे देखेंगे। अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, देखिए चिश्ती में, इसमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में क्या है चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करी। इसका मुख्य केंद्र, मतलब इस सिलसिले का मुख्य केंद्र क्या था, अजमेर था। अच्छा इसके कुछ प्रमुख संत और देख लें तो यहाँ पे लिखा है निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद। तो गाइस इंपॉर्टेंट है, सारे नाम आपको पता होने, चिश्ती सिलसिले से कौन कौन जुड़ा है। तो निज़ामुद्दीन औलिया हो गया, बाबा फरीद हो गया, बख्तियार काकी हो गया, शेख बुरहानुद्दीन गरीब हो गया। तो ये चारों नाम याद है। तो बाबा फरीद की अगर हम बात करें तो बख्तियार काकी के शिष्य थे, ठीक है। तो ये जो बंदा है ना बख्तियार काकी, इनका शिष्य कौन हो गया, ये बाबा फरीद हो गए। तो गाइस ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। तो यहाँ पे लिखा बाबा फरीद की जो रचना थी वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अच्छा सॉरी, इनकी रचना नहीं थी, इनकी कुछ रचनाएं जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित थी, मतलब उसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब तो सिखों का जो है ग्रंथ है, ठीक है। तो इसमें लिखा बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्य थे, जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया और क्या है अलाउद्दीन साबिर। तो ये नाम भी याद रखिएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या किया, अपने जीवन काल में दिल्ली को 7 सुल्तानों का शासन देख, मतलब एक बंदा इतने, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया है कि बंदा, ये जो बंदा है ना, एक ऐसा बंदा जिसने क्या है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है, वो कौन है, निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। अच्छा इनके शिष्यों की अगर बात करें तो शेख सलीम चिश्ती हो गया, अमीर खुसरो हो गया, अमीर हसन दहलवी हो गया, यानी कि जो शासक थे ना, तो ये जो शासक है ना, ये इनके शिष्य थे, किसके, निज़ामुद्दीन औलिया के। अच्छा तो अब बात करते हैं बरहानुद्दीन गरीब। तो शेख बरहानुद्दीन गरीब ने क्या किया, दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करी और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। तो अब हम पहुंच गए साउथ में। तो गाइस हर चीज़ तो नॉर्थ में चल रही है, अभी हम जो हिस्ट्री में देखते हैं सब नॉर्थ में चलता है। तो अगर साउथ की कुछ बात आ जाती है ना कि साउथ में पहली बार किसने किया, तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि साउथ में बहुत कम पहुँचे हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने जो है चिश्ती सिलसिले की स्थापना करी है, इसकी शुरुआत करी कहाँ पे, दक्षिण भारत में। और जो इसका केंद्र बनाया ना कि ज़्यादातर मतलब कहाँ से ये फैल रहा है या इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है इसकी, तो दौलताबाद थी, ठीक है। अच्छा सूफियों के सूरावर्दी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना जो है शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने करी। तो बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो सोहरावर्दी जरूर याद रखिएगा। किंतु इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो है किसको जाता है, यह बदरुद्दीन जकारिया को जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सोहरावर्दी की बात करें ना, सोहरावर्दी धर्म संघ या फिर आप सिलसिला कह सकते हैं। तो इसकी स्थापना, सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना, ये सोहरावर्दी क्या नाम है, शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने करी। लेकिन हाँ इसको बहुत ज़्यादा फैलाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे शेख बदरुद्दीन जकारिया कर रहे हैं। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इन्हें जो है सिंध और जो है मुल्तान कहाँ है गाइस, ये दोनों अभी पाकिस्तान में। तो सिंध मुल्तान को क्या बनाया, इसने मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी जो सिलसिला है उसके अन्य संतों की अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन तबरीज़ी हो गया, सैयद सुर्ख जोश हो गया, आपका बुरहान हो गया, ये हो गए। तो सोहरावर्दी सिलसिले ने जो है राज्य के संरक्षण को जो है स्वीकार किया था, ओके। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना करी, तो तीसरा सिलसिला हो गया। एक तो हमने चिश्ती पढ़ा, एक हमने सोहरावर्दी पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं सत्तारी सिलसिला। अच्छा किसने स्थापना करी, शेख। तो गैस किसने स्थापना करी इंपॉर्टेंट है, कौन जो प्रमुख संत हैं इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। कौन किसका शिष्य है याद रखिएगा, क्योंकि हैं तो बहुत सारे, जो इसमें लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तो सत्तारी सिलसिला स्थापना शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने करी, ठीक है। मुख्य केंद्र हो गया बिहार, मतलब हम बिहार पहुंच गए। फिर है आपकी कादरी सिलसिला चौथा हो गया, ठीक है। एक सत्तारी सिलसिला हो गया। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कादरी सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने करी। तो स्थापना किसने करी ना, चाहे तो आप नोट्स बना लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि ये सिलसिला और स्थापना इसने करी, इंपॉर्टेंट है। सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने करी, ठीक। कहाँ पे करी है, बगदाद में करी है, ठीक है। बगदाद कहाँ है, ईरान बगदाद, इराक
इराक में है, ठीक है। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक कौन? मोहम्मद गौस। तो भारत में देखिए, बगदाद में अगर हम बात करें स्थापना करने वाला आदमी ये है, लेकिन भारत में किसने इसे पहुंचाया या स्टार्ट करा? तो यह मोहम्मद गौस ने करा। तो इस सिलसिले के अनुयायी जो है गाने बजाने के विरोधी थे, मतलब भैया इस कादरी सिलसिला गाना बना इन्हें नहीं पसंद था। ये लोग जो है सिया मत के विरुद्ध थे, ठीक है, विरोधी थे, ठीक है। अब इसमें लिखा है राजकुमार दारा, यानी कि शाहजहाँ का जो ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो बड़ा पुत्र है। कादरी सिलसिले का जो है आपका मुल्ला शाह का शिष्य था। कादरी सिलसिले में मुल्ला शाह थे, उनके शिष्य था कौन? शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा बेटा यानी कि राजकुमार दारा। ओके, फिर है अब आता है एक और सिलसिला आता है नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। स्थापना और ख्वाजा उबैदुल्लाह ने करी है। भारत में अगर हम बात करें तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने करी है। भारत में इसकी जो है प्रचार बहुत बड़े लेवल पे जो प्रचार है बाकी बिल्ला है ना, इनका शिष्य है, अकबर के समकालीन थे, शेख अहमद सरहिंदी ने करी है, ठीक है। तो देखिए फिर से देखते हैं, नक्शबंदी की बात करें तो ख्वाजा अबेदुल्ला ने करी है। भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला ने करी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फैलाने का काम करें शेख अहमद सरहिंदी ने किया है। अच्छा, फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा है, ठीक है। तो जिसका कार्य क्षेत्र कहाँ है? बिहार में है, और इस सिलसिले को जो है शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया, और याहिया ख्वाजा निज़ामुद्दीन के शिष्य थे, ठीक है। तो गाइस फिर से एक बार सिलसिले देख लेते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो एक हमने पढ़ा चिश्ती सिलसिला, राइट, एक हमने देखा चिश्ती सिलसिला, फिर हमने देखा सोहरावर्दी सिलसिला। कहाँ लिखा है गाइस? तो यहीं कहीं लिखा होगा सोहरावर्दी सिलसिला, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक हो गया आपका सोहरावर्दी सिलसिला। फिर तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था सतारी सिलसिला देखा था, कादरी सिलसिला देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था गाइस नक्शबंदी देख लिया हमने, नक्शबंदी फिरदौसी देख लिए। तो ये सिलसिले एक बार आप फिर से जो है ना वीडियो को देखेंगे और सब 2-4 बार देखेंगे, ऐसे ही याद हो जाएगा। आ जाते हैं भक्ति आंदोलन, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। तो ये सूफी भक्ति दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब छठी शताब्दी की बात करें तो छठी शताब्दी क्या होती है, यानी कि सन 500 से लेकर 600 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो छठी शताब्दी कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे छठी शताब्दी में क्या होता है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक महाराष्ट्र में फैल गई, ठीक है। तो गाइस यहाँ हम पहुँच गए तमिल क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, इसका जो विकास है 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया, यानी अलवार वैष्णव संतों ने किया, नैनार शैव संतों ने किया। तो इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन का विकास किया। अब जो इसमें लिखा है कि जो ना शैव नैनार, यानी कि जो ये शैव नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार का तो गाइस फिर से देखते। तो ये दोनों हैं, यानी कि शैव नैनार और जो वैष्णव अलवार हैं, ये जो जैन और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनका अपरिग्रह को ये अस्वीकार करते हैं, और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत जो भक्ति है उसको ही क्या कहते हैं कि ये मुक्ति का मार्ग है, ठीक है। तो एक शैव संत थे जिनका नाम था अपार। तो इन्होंने क्या है, एक पल्लव राजा थे यानी कि महेंद्र वर्मन, इनको क्या करा, शैव धर्म स्वीकार करवाया, ठीक है। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? संत कहा जाता था। इनके 2 समूह थे, ठीक है। पहला समूह वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वैष्णव संत महाराष्ट्र में, ठीक है। वे भगवान विठोवा के भक्त थे। तो याद रखिएगा गाइस, जो वैष्णव संत हुआ करते थे, किसके? विठोवा, ठीक है। भगवान विठोबा के भक्त हुआ करते थे। विठोबा पंथ के जो संत और उनके जो अनुयायी थे वरकरी या तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे, ठीक है। क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे, इसलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वैष्णव संत विठोबा, भगवान विठोबा के भक्त हुआ करते थे। इनको हम क्या वरकरी या फिर तीर्थ यात्री
पंथ कहा जाता था क्योंकि ये कहाँ जाते थे, पदमपुर की यात्रा करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे हर वर्ष, ठीक है। तो जो दूसरा समूह था वो कहाँ पे आया, अच्छा जो पहला था वैष्णव संत वाला वो महाराष्ट्र में, दूसरा वाला जो है वो आपका पंजाब राजस्थान में, ठीक है, हिंदू भाषी क्षेत्रों में जो है सक्रिय था। और इसका इनकी जो है निर्गुण भक्ति, मतलब हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में इनकी आस्था थी। लिखा है कि जो भक्ति आंदोलन है उसको दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत में कौन लाया, तो ये बात हो जाती है गाइस इंपॉर्टेंट कि दक्षिण भारत में तो स्टार्ट होता है लेकिन इसे उत्तर भारत लाने का काम कौन कर रहा है, रामानंद कर रहे हैं, ठीक है। तो बंगाल में आ गए, तो बंगाल में जो है कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक पादकों में विद्यापति ठाकुर और क्या है आपका चंडीदास थे, ठीक है। तो रामानंद, ये वाला बंदा, रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे कि पहले भी जन्म हुआ है, ठीक है। एक हो गया निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजते थे, ठीक है। निराकार का मतलब हो गया गाइस, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, मतलब कुछ मतलब गाइस कैसे समझाऊं, निराकार है, ठीक है। तो फिर लिखा है सगुण, देखिए दो हमने यहाँ पे देख लिए, सगुण और क्या है निर्गुण, ठीक है। अच्छा, तो जो सगुण संप्रदाय है के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे कौन थे, तुलसीदास, यानी कि ये सगुण संप्रदाय में कौन कौन, तुलसीदास और नाभादास, जैसे राम भक्त, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, जैसे ये सब थे कृष्ण भक्त, ठीक है। तो राम भक्त और कृष्ण भक्त, तो राम भक्त में तुलसीदास, नाभादास, कृष्ण भक्त निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और ये सब आपको कहाँ मिल रहे हैं, आपको सगुण, ये वाला सगुण संप्रदाय, यानी कि जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। अच्छा, अब निर्गुण की बात कर लेते हैं, यानी जो भगवान के निराकार रूप में विश्वास रखते थे कि भगवान का यार कोई आकार नहीं है, सब कुछ भगवान है, हर जगह भगवान है वाला हिसाब किताब था इनका। तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे वो हो गए गाइस, यहाँ पे लिखा है कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। यानी कि निर्गुण की अगर बात करें तो एक नाम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है कबीर। सगुण की बात करें तो काफ़ी हैं, तुलसीदास है, नाभादास है जो राम भक्त हुआ करते थे। और अगर हम बात करें कृष्ण भक्त के तो आप जानती हैं मीराबाई तो है ही, ठीक है। उसके बाद निम्बार्क है, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, ये सब आपके कृष्ण भक्त हैं। अच्छा, फिर इसमें लिखा है शंकराचार्य, इंपॉर्टेंट नाम। अच्छा, एक चीज़ और गाइस, चलिए आगे देखेंगे आएगा। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद या अद्वैत दर्शन के विरोध में क्या है, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना हुई। मतलब गाइस यहाँ पे हम क्या समझें, तो इनका क्या दर्शन था, शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद, ठीक है। अच्छा, इसके विरुद्ध दक्षिण भारत में 4 मतों की स्थापना होती है, ठीक है। आइए देखते हैं, पहुँचते हैं दक्षिण भारत। तो यहाँ पे लिखा है दक्षिण भारत में वैष्णव संत, ठीक है। तो वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, ठीक है। एक हो गया गाइज, एक कैसे, एक तो देखिए किसके द्वारा, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, ठीक है। तो गाइस ये चारों नाम याद रखिएगा। अच्छा, इनका जो दर्शन है वो क्या है, जैसे आपका रामानुजाचार्य का है विशिष्टता द्वैतवाद, देखिए सब हैं द्वैतवादी, ठीक है। तो थोड़ा आपको ना याद रखना है कि कौन सा किसका है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो रामानुजाचार्य की बात करें तो विशिष्टता द्वैतवाद हो गया, माधवाचार्य की बात करें तो द्वैतवाद हो गया, विष्णु स्वामी की बात करें तो शुद्ध द्वैतवाद हो गया, आपका निम्बार्काचार्य की बात करें तो द्वैतवाद हो गया, राइट। अच्छा, इनका संप्रदाय भी देख लेते हैं। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय हो गया, विष्णु स्वामी आपका रुद्र संप्रदाय हो गया, निम्बार्काचार्य जो है आपका सनकादि संप्रदाय हो गया। अच्छा, यहीं पे एक और देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमने द्वैतवाद पढ़ा है, तो शंकराचार्य का भी क्या है आपका अद्वैत दर्शन है, ठीक है, या आप कहते हैं अद्वैतवाद, ठीक है। चलिए, अच्छा, भक्ति आंदोलन के संत देखिए कौन कौन है। तो गाइस देखिए यहाँ पे रामानुजाचार्य हैं, रामानंद हैं, ठीक है। रामानंद वही आदमी है जो दक्षिण भारत से क्या है
आपका उत्तर भारत में लाए हैं। कबीर हो गए आपके, और कौन कौन से नाम है, गुरु नानक हो गए आपके, पे नाम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद चैतन्य स्वामी हैं आपके, यहाँ लिखा है श्रीमद बल्लभाचार्य हो गए। फिर यहाँ पे है गोस्वामी तुलसीदास हैं, धन्ना है, मीराबाई है, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, शंकर देव है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए सारे देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा जितने भी हैं उतना तो एटलीस्ट हम देखेंगे। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं रामानुजाचार्य। अच्छा ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमने ये नाम पहले भी पढ़ लिया, ठीक है। इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय, और इनका जो दर्शन है वो है विशिष्टता द्वैतवाद, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रामानुजाचार्य की अगर बात करें 11वीं शताब्दी है। हाँ गाइस इसमें थोड़ा सा ना देखिए बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, शताब्दी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इनकी है 11वीं शताब्दी, राइट। तो इन्होंने जो है ना राम को, किसके भक्त थे, राम के थे, ठीक है। राम के हो सकते हैं, शैव यानी कि शिव के हो सकते हैं, कृष्ण के हो सकते हैं, इतने ही हैं, 2-3 भगवान हैं जिनके ये भक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका रामानुजाचार्य है, देखिए नाम में भी है राम, ठीक है, तो इनके भक्त हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मृत्यु भी हो गई इनकी, कब होती है आपकी, ये भी नहीं कोई पूछ रहा कि कब इनका जन्म हुआ है, कब इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या है, वेदांत में प्रशिक्षण अपने इन्होंने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। संप्रदाय इनका देखिए श्री संप्रदाय, और विशिष्टता द्वैतवाद, 2 चीज़ें हो गई। 11वीं शताब्दी की कहानी है इनकी, ठीक है। राम के भक्त हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जन्म मृत्यु आप देख सकते हैं, चाहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ जाते, इतनी सी बात। अब रामानंद की बात कर लेते हैं। तो देखिए इनका जो जन्म है ना, इंपॉर्टेंट बात हो गई, तो प्रयाग में होता है, ठीक है। शिक्षा प्रयाग वाराणसी में हुई। तो प्रयाग वाराणसी भाई बहन है, आसपास है। तो उन्होंने अपना संप्रदाय क्या है, सभी जातियों के लिए खोल रखा था, कोई ऐसे स्पेशल जाति नहीं थी। इन्होंने कहा भैया जो आना चाहे आ सकता है। तो इनने रामानुज की भक्ति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने कहा भैया अगर आपको मोक्ष चाहिए ना तो आपको तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। रामानुज की भांति इन्होंने भी जो है भक्ति को मोक्ष का ही साधन बताया। मतलब इसने कहा अगर आपको मोक्ष चाहिए तो भक्ति करिए, ठीक है। तो इन्होंने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता, मतलब ये किसकी पूजा कर रहे हैं या किसकी भक्ति करने की बात करते हो, राम सीता, यानी कि राम की भक्ति की बात करें। और रामानुजाचार्य की अगर हम बात करें तो ये भी राम की भक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इनके नाम में भी फिर राम आता है, तो ऐसे याद हो सकता है आपको कि राम सीता या राम एक ही बात है, ठीक है। तो रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी, इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। एक का नाम था पद्मावती, एक का नाम था सुरसरी, दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनके और शिष्यों की बात करें तो गाइस देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बंदा रामानंद, क्योंकि इनके शिष्य में रैदास है जो अभी हमें पढ़ना है, कबीर है जो अभी हमें पढ़ना है, धन्ना है जो हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा फिर से देखते हैं इसको। तो जो इसमें ना इन्होंने कहा भैया आप जो किसी भी धर्म के हैं या कुछ भी है, आप किसी भी जाति के, धर्म नहीं, आप किसी भी जाति के, तो आप मेरे संप्रदाय में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप जो रैदास है ना जो अभी हमें पढ़ना भी, ये हरिजन थे, ठीक है। कबीर जो है, तो गाइस ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन क्या थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जो रैदास है ना वो हरिजन थे, कबीर की बात करें तो जोलाहा थे, ठीक है। धन्ना की बात करें तो ये जाट थे, सेना एक बंदा है उनकी बात करें तो ये नाई थे, ठीक है। पीपा की बात करें राजपूत थे, और क्या है सधना की बात करें तो कसाई थे, ठीक है। यानी कि किसी भी जाति का बंदा आ सकता है इनके संप्रदाय में, बड़ी बात है। चलिए तो ये देखिए बंदा भी इंपॉर्टेंट, इनके शिष्य भी इंपॉर्टेंट, 2 स्त्रियां थी वो भी इंपॉर्टेंट। किसके भक्त, राम के भक्त। जन्म कहाँ हुआ है, प्रयाग में। शिक्षा का केंद्र प्रयाग वाराणसी हो गया। अच्छा इन्होंने भी कहा कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो भक्ति का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आ जाते हैं कबीर में। देखिए रामानंद के एक शिष्य का नाम कबीर था, जुलाहा थे, तो अब कबीर की बात करते। तो इनका जो जन्म है ना कहाँ है, विवादास्पद है, मतलब नहीं पता। तो इन्होंने विवादास्पद है यानी कि बहुत लोगों का बहुत मत है, ठीक है। तो 1440 में इन्होंने कह दिया हो सकता है, 1440 के आसपास कभी। तो वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, ठीक है। लोक श्रुतियों के अनुसार, ऐसा लोक श्रुतियों में लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है इनका जन्म। लोक लज्जा के भय से उन्होंने क्या है, अपना जो नवजात शिशु है यानी बच्चा था, इन्होंने जो विधवा ब्राह्मणी थे तो उन्होंने क्या किया, वाराणसी में
लहर तारा के पास एक तालाब के समीप क्या है, कबीर को छोड़ दिया। अच्छा, अब एक आता है जुलाहा नीरू और उनकी जो पत्नी है नीमा ने ये जो छोटा सा बच्चा था उसको अपने घर ले गए। ठीक है, जुलाहा नीरू नीमा, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। पापा मम्मी इनके जो मतलब जिन्होंने इनको पाल के बड़ा किया, नीरू नीमा। ठीक है, तो इस बालक का नाम क्या है, इन्होंने क्या रखा, कबीर रखा। ठीक है, तो इनकी जो जन्म देने वाली माँ है उनने तो इन्हें त्याग दिया था, मतलब छोड़ दिया था। अच्छा, कबीर की शादी जो है लोई, इनकी वाइफ का नाम लोई, इनके 2 बच्चे थे और उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी थी कबीर की। ठीक है, इन्होंने राम, रहीम, हज़रत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप का, मतलब एक ही ईश्वर है, इनके रूप है अनेक, बहुत सारे रूप हैं, जैसे राम, रहीम, हज़रत अल्लाह। ठीक है, तो इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड हो गए, जैसे ये सती प्रथा होती थी, पर्दा प्रथा होती थी, विधवा विवाह नहीं करना, ये सब होता था। तो जाति धार्मिक कर्मकांड हो गए। इसमें लिखा है वाहे आडंबर जो हो गए, मूर्ति पूजा हो गई, जब तप हो गया आपका, अवतारवाद, यानी कि इसके अवतार हुए, उसके अवतार हुए, तो ये सब, ये इन्होंने इसका क्या करा, घोर विरोध करा। और इन्होंने कहा कि आस्था आपको रखनी है कि एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर, इस पे आस्था रखिए, और निराकार ब्रह्मा की उपासना को क्या बोला, महत्व दिया। अच्छा, तो निराकार, देखिए निराकार हमने बोला, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है निर्गुण भक्ति, धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त। देखिए निर्गुण, हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, एक हमने सगुण पढ़ा था, एक हमने निर्गुण पढ़ा था। निर्गुण में हमने कहा था निराकार ब्रह्मा या निराकार ईश्वर, राइट, ये देखिए। तो ये प्रथम भक्त, ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। मतलब ये है कि अगर आप संत हैं तो आप गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते, ऐसा नहीं था। मतलब ये पहले बंदे ऐसे थे जिनका जो गृहस्थ जीवन में रहकर क्या थे, संत थे। इनके अनुयायी क्या है, कबीरपंथी कहलाए। इनका नाम कबीर, तो इनके अनुयायी कबीरपंथी। अच्छा, तो कबीर के उपदेश जो है सबद सिखों के आदि ग्रंथ, यानी कि जो धर्म ग्रंथ है उसमें संग्रहित है। यानी कि कबीर की बातें भी आपको कहाँ मिलेगी, आदि ग्रंथ में मिल जाएगी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है। यानी कि इनका जो इनने जो भी बोला बीजक में लिखा है, और ये किसने लिखी है, धर्मदास, इनके ही शिष्य थे। अच्छा, बीजक के 3 भाग हैं, एक रमैनी, एक शबद, एक है साखी। तो काइस इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। उनकी भाषा को सदुकड़ी कहा गया। अच्छा, इन्होंने ब्रजभाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द इसमें जो है, मतलब जो इनके भाषा है यानी कि सद्दुकड़ी, इसमें आपको क्या मिलेगा, ब्रज भाषा, अवधी और क्या है आपका राजस्थानी भाषा के शब्द मिल जाएंगे। अच्छा, इनकी मृत्यु की बात करें तो 1510 में हुई। कहाँ पे हुई, मगहर में हुई, इंपॉर्टेंट है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी, यानी लोदी वंश। गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था तुगलक, सैयद, लोदी, सबसे लास्ट वाला लोदी वंश। तो भैया लोदी वंश में है सिकंदर लोदी, उसका क्या थे, ये तमकालीन थे। कौन, कबीर। चलिए बात करते हैं गुरु नानक की। तो गुरु नानक जो है आपका, इनका जन्म होता है 1469 में। इंपॉर्टेंट बात है, अविभाजित पंजाब, यानी अब तो पंजाब विभाजित हो गया था, मतलब पहले एक था। तो वहाँ पे रावी नदी के तट पर, यानी कि तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। तो अभी भी आप गए जानते हैं तलवंडी इस वक्त कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, जो अब क्या है, ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। तलवंडी में जन्म हुआ, मतलब आज हम उसे क्या बोलते हैं, ननकाना साहिब। ये कहाँ है आपका, पंजाब में। हम बात कर रहे हैं गुरु नानक की। ठीक है, अच्छा, उनकी माता का नाम है तृप्ता देवी और पिता का नाम है कालू राम। तो इंपॉर्टेंट है, माता पिता का नाम याद रखिएगा। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी, क्या नाम है, सुलक्षणी, से इनकी शादी होती है। इनके 2 पुत्र थे। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया। ठीक है, जिससे उदासीस कहा जाता है। तो उन्होंने क्या है, कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। मतलब इन्होंने क्या करा, गुरु नानक ने कीर्तन करे। ठीक है, वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। ठीक है, फिर सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। ठीक है, मर्दाना जो है सारंगी बजाते थे, ये बोला। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे जो है करतारपुर में अपना क्या है, डेरा यानी कि मठ स्थापित किया। अच्छा, कहाँ पे किया गया, इस करतारपुर में। ठीक है, उनके जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर उनके पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी कि अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो गाइस
उन्होंने अपने जीते जी जो है अपने बेटे को नहीं, अपने शिष्य उनका नहीं, मतलब सॉरी, उनका ही बेटा यानी उनका शिष्य जो है, नहीं उनके बेटे की जगह, मतलब बेटा नहीं, उनका जो शिष्य था जिनका नाम था लहना, लहना यानी कि अंगद, ठीक है, इनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अच्छा, उनकी मृत्यु 1538 में कहाँ, करतारपुर में हुई है। अच्छा, तो गुरु नानक ने जो है सिख धर्म की स्थापना करी है। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इस धर्म की स्थापना किसने करी, तो गुरु नानक ने करी है। और नानक जो है सूफी संत, देखिए अभी हम भक्ति आंदोलन या भक्ति पढ़े, भक्ति यहाँ पे हम उससे पहले हम पढ़ के आए थे सूफी, तो सूफी संत थे बाबा फरीद, उनसे ये जो है ना गुरु नानक ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब आते हैं चैतन्य स्वामी की बात करते हैं। तो इनका जन्म होता है 1486 में नवद्वीप कहाँ पे, बंगाल। तो इसके गांव है जिसका नाम है मायापुरी, वहाँ पे हुआ इनका, चैतन्य स्वामी का जन्म मायापुरी में होता है। इनके पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र, ठीक है, और इनकी माता है आपका सची देवी, ठीक है। पाठशाला में जो है इनको निमाई पंडित या गौरंग कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम विश्वम्भर था, ठीक है। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना करी। चलिए एक बात, चैतन्य स्वामी गोसाई संघ की स्थापना, ठीक है, तो और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। उनके दार्शनिक जो सिद्धांत थे ना, उनको अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता था। 1510 में क्या होता है, केशव भारती नामक सन्यासी ने इनको क्या है, सन्यासी बनने की दीक्षा दी, ठीक है। सन्यासी बनने के बाद क्या होता है, ये बंगाल छोड़ते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, बंगाल के ही नीचे है उड़ीसा, तो वहाँ पुरी एक जगह है, तो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने 2 दशक यानी कि 20 साल तक जो है भगवान जगन्नाथ, अच्छा ये किसकी उपासक हो गए, भगवान जगन्नाथ की उपासना करी इन्होंने, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1533 में होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं श्रीमद बल्लवाचार्य। तो इनका जन्म 1479 में होता है, चंपारण वाराणसी में होता है, यानी यूपी में ही है। पिता लक्ष्मण भट्ट, माता यल मगरू, ठीक है। विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ है। 2 पुत्र गोपीनाथ और विट्ठलनाथ, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया, ठीक है। तो इन्होंने जो है भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। बल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, सूरदास। अच्छा, विट्ठलनाथ सॉरी विट्ठलनाथ को, तो विट्ठलनाथ कौन है गाइस, जो बल्लभाचार्य हम पढ़ रहे हैं ना, उनके 2 बेटे थे, एक गोपीनाथ और एक है विट्ठलनाथ, तो यही बंदा विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी, ठीक है। अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास। जन्म उत्तर प्रदेश, बांदा जिला, राजापुर गांव में, ठीक है, 1532 में हुआ। रामचरितमानस की रचना करी इन्होंने। मृत्यु 1623 में हुई। अच्छा, तो तुलसीदास जो है मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे, यानी उन्हीं के समय के थे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं धन्ना की। तो जन्म 1415 एक जाट परिवार में हुआ। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बने। तो गाइस हमने जब रामानंद पढ़े थे तो उनके शिष्य देखे थे, ठीक है। जैसे हमने जब पढ़ा था रामानंद, देखिए कबीर और ये, तो ये रामानंद में हमने शिष्य देखे थे, रैदास थे, कबीर थे, धन्ना जाट है, ठीक है। तो इनकी हम बात करें तो धन्ना, तो हम कहाँ पहुँच गए, तो रामानंद के शिष्य बन गए। कहाँ, राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बने। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया, ठीक है। अच्छा, मीराबाई की बात करते हैं। तो गैस मीराबाई की अगर हम बात करें, कृष्ण भक्त थी, ठीक है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, मीराबाई हमने कहीं पढ़ी थी, अभी 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 कहाँ पढ़ी थी, चलिए देख लेते हैं, मिल जाए तो ठीक है।
नहीं तो कोई बात ही नहीं। हमने दो देखे थे, एक हमने देखा था सगुण ईश्वर, एक निर्गुण ईश्वर। तो सगुण ईश्वर और एक हमने पढ़ा था निर्गुण, सॉरी नहीं नहीं नहीं, तो सगुण ईश्वर में हमने देखा था दो, एक राम भक्त थे, एक कृष्ण भक्त थे। तो सगुण ईश्वर में, सगुण संप्रदाय में एक राम भक्त हो गए, कृष्ण भक्त हो गए। तो कृष्ण भक्त में थी आपकी मीराबाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मीराबाई, तो मीराबाई का जन्म देख लेते हैं 1498 में क्या है, मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ। पिता रतन सिंह राठौर, पूरा नाम देखिए। ठीक है, विवाह 1516 में राणा सांगा के जो बड़े बेटे थे और जो युवराज यानी कि भोजराज, इनके हस्बैंड का नाम था, इनके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत क्या होता है, धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी है। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी तथा पति के रूप में करी। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा, आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे थे। ठीक है, इनकी जो कुछ कविताएं हैं राजस्थानी में थी। ठीक है, मृत्यु 1546 में द्वारिका में हुई। ठीक है, अब रैदास की बात करते हैं। अब भैया रैदास भी हम कहीं पढ़ के आए हैं। हाँ, तो यहाँ पढ़ा है। रामानंद के शिष्यों में एक थे रैदास, क्या थे, हरिजन थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रैदास। तो ये जाति से अभी हमने पढ़ा हरिजन या फिर चमार थे, बनारस के रहने वाले थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। पिता का नाम रघु, माता का नाम घुर बिनिया। ठीक है, ये जूता बनाकर क्या है, जीविकोपार्जन अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने राय दासी संप्रदाय की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, दादू दयाल की बात करते हैं। कबीर के अनुयायी। ठीक है, और कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद के। ठीक है, तो रामानंद के शिष्य कबीर, कबीर के अनुयायी दादू दयाल। जन्म 1544 में अहमदाबाद, गुजरात। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने क्या है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार क्या है, फतेहपुर सीकरी बुलाया। इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत करी। इंपॉर्टेंट बात। मृत्यु 1603 में हुई। ठीक है, सुंदर दास दादू के शिष्य थे। ठीक है, फिर है शंकर देव की बात कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार कहाँ पे किया इन्होंने, असम में किया। ठीक है, चैतन्य के समकालीन थे, चैतन्य प्रभु के क्या थे, समकालीन थे। कौन, शंकर देव। तो गैस ये तो हो गया कंप्लीट। तो गैस देखिए, सूफी हमने स्वतंत्र प्रांतीय राज्य पढ़ लिए, हमने सूफी आंदोलन पढ़ लिया, हमने भक्ति आंदोलन पढ़ लिया। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है मुगल साम्राज्य से। तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। प्लस एक चीज़ और गैस, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है घटना चक्र पढ़ने के लिए जो मेरा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको क्या है, इन सब्जेक्ट की जो घटना चक्र है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए गाइस, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं।